हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश टीचर सुमित ठाकुर। पहचान तो लिया ही होगा, शॉर्ट्स में देखते ही रहते हो। तो दोस्तों, आज की जो ये क्लास है, मैं कहूँ आज की जो ये वीडियो है, ये बेसिकली आपका 12th इंग्लिश का जो एग्जाम आने वाला है ना, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें इस चीज को लेके है। और मुझे पता है इंग्लिश तो यार हम कर लेंगे यही रहता है हम सबके मन में, ठीक है। तो कोई नहीं, कर लोगे तुम, लेकिन अगर मेरा साथ मिलेगा तो मुझे लगता है थोड़े से मार्क्स और बूस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आप लोगों के मार्क्स इंप्रूव हो जाए, आप लोगों के मार्क्स बूस्ट हो जाए, अच्छे मार्क्स आप लेके आ पाओ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश का जो एग्जाम है वो कब है। इंग्लिश का एग्जाम 24 फेब को है। सीबीएसई बोर्ड की हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई बच्चा दूसरे बोर्ड से है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं कोशिश करूंगा उस बोर्ड की भी प्रिपरेशन करा दूं। तो अभी सीबीएसई की बात करते हैं। तो 24 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है, जिसके अंदर रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और लिटरेचर आ रहा है। तो सबसे पहली चीज तो भाई तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस क्या है। अगर तुम्हें सिलेबस ही नहीं पता तो तुम प्रिपरेशन करके कर भी क्या लोगे। कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो डिलीटेड है, तो कहीं उसको प्रिपेयर करने ना लग जाओ, इसीलिए कह रहा हूं डिलीटेड सिलेबस का पता होना चाहिए, जो सिलेबस आ रहा है उसका पता होना चाहिए। तो मेक श्योर आपको सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से पता हो, ठीक है। सिलेबस का पीडीएफ एक काम करूंगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा माय सीबीएसई गाइड का। सिलेबस का पूरा आप देख लो भाई, क्या सिलेबस आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको वर्बली बता देता हूं थोड़ा सा। तो भाई रीडिंग स्किल्स में तो देखो पैसेज ही आएंगे, 2 पैसेज आएंगे। एक अपना क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा इजी रहता है, क्वेश्चन नंबर 2 केस स्टडी वाला पैसेज होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन प्रैक्टिस से हम कर सकते हैं। इसके बाद राइटिंग स्किल्स की बात करें तो राइटिंग स्किल में 2 शॉर्ट कंपोजिशंस आएंगी, जिसके अंदर एक नोटिस भी आएगा और एक इन्विटेशन भी आएगा। फिर इन्विटेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल 2 इन्विटेशन है, ठीक है। राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं तो जॉब लेटर, लेटर टू राइटर में चॉइस आएगी। जॉब लेटर ज्यादा स्कोरिंग रहता है और हाँ लेंथी भी ज्यादा वही होता है, लेकिन स्कोरिंग भी ज्यादा वही होता है। फिर आर्टिकल का क्वेश्चन आएगा, तो आर्टिकल में तो भाई हैं ही हम शहंशाह, ठीक है तो आर्टिकल भी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों लिटरेचर की। लिटरेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन बता रहा हूं, लिटरेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना रीडिंग और राइटिंग मिला के आपका एवरेज है मार्क्स का, उतना ही लिटरेचर का ऑलमोस्ट है, जिसमें फ्लैमिंगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है विस्टास के कंपैरिजन में, क्योंकि फ्लैमिंगो के अंदर पोम्स भी आ जाती हैं। तो लिटरेचर में फ्लैमिंगो को तो मैं कहूंगा पी जाओ अच्छे तरीके से। अगर एनसीईआरटी कर सकते हो तो वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई 12th क्लास में तो एनसीईआरटी ही तुम्हारे लिए भगवत गीता के समान है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, और एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पेशली मैं आपको एक लिटरेचर को लेकर टिप देना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा टिप है ये और काफी काम का है, और वो ये कि लिटरेचर के क्वेश्चन के आंसर्स करते हुए अगर तुमने एनसीईआरटी की टेक्सचुअल लैंग्वेज को यूज किया तो तुम्हें पूरे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगी तो भी तुम्हारे पूरे मार्क्स आ जाएंगे, अगर तुम एनसीईआरटी की जो बुकिश लैंग्वेज है उसके अपने आंसर्स में यूज करते हो। क्योंकि होता क्या है कि जो टीचर्स होते हैं उनको जो की मिलती है उसके अंदर जो वैल्यू पॉइंट्स होते हैं, पूरा पैराग्राफ में आंसर्स नहीं होते की में, जो वैल्यू पॉइंट्स होते हैं वो एनसीईआरटी से ही होते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस होती हैं, वर्ड्स होते हैं। तो अगर आप उस लैंग्वेज को यूज करते हो तो पूरे मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं। रही बात प्रिपरेशन की, तो भाई बच्चों कितना टाइम लगेगा प्रिपरेशन में, देखो ये तो तुम्हारे पे निर्भर करता है। बट अगर मैं बात करूं, अगर एक एवरेज बच्चा जिसने अभी तक इंग्लिश की तैयारी करना स्टार्ट नहीं करी है, अगर उसे इंग्लिश की तैयारी करनी है तो वो कैसे प्रिपरेशन करे, तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि पहले लिटरेचर को प्रिपेयर करो, क्योंकि बड़ी मछली को पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिटरेचर पे स्टार्ट करो, ठीक है। और लिटरेचर के अंदर क्या करोगे भाई, लिटरेचर के अंदर तुम कर सकते हो चैप्टर वाइज समरी कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा टाइम है तुम्हारे पास, में लग रहा है इंग्लिश को टाइम देना है, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर लो, बट पहले तो समरी निपटा लो, ताकि चैप्टर्स के बारे में एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि क्या है। उसके बाद एनसीईआरटी करना भी आसान हो जाता है, एनसीईआरटी जल्दी हो जाती है। रही बात कहां से करें सर, तो भाई पूरा कंटेंट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको समरी वाइज करना है तो भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करना है वो भी अवेलेबल है। जैसे करना है वैसे करो। मैं एक काम करता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक छोड़ देता हूं, तो उस प्लेलिस्ट के लिंक को चेक करो और प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। आप कहोगे सर फ्रेश कंटेंट चाहिए, तो फ्रेश कंटेंट भी बनाएंगे, लेकिन फ्रेश कंटेंट का वेट करोगे उससे पहले तो तुम प्रिपेयर करो, ठीक है। फ्रेश कंटेंट जो आएगा उसमें से भी देख लेना। मैं सेम रिपीट नहीं करूंगा, कुछ अलग करूंगा, कुछ नया करूंगा, कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो इसीलिए उस पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। कई सारे बच्चों को लगता है कि सर मेरे को आंसर लिखना नहीं आता, तो यार मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने आंसर राइटिंग को लेके बता रखा है कि क्या क्या रूल्स यूज होते हैं, कैसे रूल्स यूज होते हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर
दे दूंगा, ठीक है। तो लिटरेचर ऐसे हो जाएगी, राइटिंग स्किल्स की भी प्लेलिस्ट नीचे दे दूंगा, उसे कर लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो लिटरेचर तुम चैप्टर्स कर भी लोगे लेकिन आंसर राइटिंग पे फोकस जरूर करना। कई सारे बच्चे डेढ़ शाणे होते हैं, उनको ये लगता है कि यार मैंने चैप्टर कर लिए, मैं तो बस अब गंगा नहा लिया। ऐसा नहीं होता बच्चों, चैप्टर पढ़ने से सब कुछ नहीं हो जाता, आंसर राइटिंग करना। क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, क्वेश्चंस बहुत ही डिफरेंट तरीके से पूछे जा रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। 2011 में मैंने 12th करी थी, वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, अब काफी इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन करना, इंप्रूव करना अपने आंसर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल्स के अंदर भी प्रैक्टिस एट द एंड इंपॉर्टेंट है और रीडिंग स्किल्स में भी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो तुम सोचोगे कि मैं सिलेबस कर लूं और मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, तुम्हें पेपर्स भी देने होंगे और इसी के साथ आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। और रही बात, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आने वाली जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। वैसे तो देखो 12th का कंटेंट मैंने ऑलरेडी पूरा अपलोड कर रखा है, लेकिन मैं अभी इसलिए आया हूं क्योंकि 2 महीने भी नहीं बचे, 1.5 महीने बचे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस 1.5 महीने के अंदर तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं, वरना मेन तो मेरे चैनल पे अब जो मैं वीडियो डाल रहा हूं वो ग्रामर से रिलेटेड, स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 12th के बाद भी तुम्हारे सुमित भैया तुम्हारी मदद करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।